अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक-ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। थोड़ा बहुत मेरा गला ख़राब हुआ है। पाकिस्तान जाओ गला ख़राब ना हो, ये हो नहीं सकता। तो जी फेस्टिवल ख़त्म हो गया और हम वापस मेरे नानी के घर जाने लगे। आज हमारा डिनर का इरादा इन्हीं के घर पे है, तो यहाँ पे हम डिनर करेंगे और साथ डिनर करने से पहले मेरा थोड़ा-सा काम भी है बाज़ार में, क्योंकि जाने में 2-3 दिन ही रह गए हैं। तो मुझे है कि अपने काम वग़ैरह निपटा लूँ और जो चीज़ें मेरी शॉपिंग करने वाली रह गई है वो कर लूँ। लेकिन उससे पहले मैं अपने बच्चों के नन के घर में छोड़ने लगी हूँ, क्योंकि उनको था कि हमें बाज़ार में नहीं घूमना। तो मैंने कहा पहले इनको छोड़ दूँ तो फिर मैं बाज़ार जाती हूँ, क्योंकि मुझे भी इतने ज़्यादा काम नहीं है। तो सीधा-सीधा बस उन्हीं जगहों पे जाऊँगी जहाँ पे मेरा काम है। तो ये हम जाने लगे हैं और मेरे से आगे मेरा बेटा, और ये मेरा बेटा जाते-जाते एक औरत से टकरा गया, लेकिन साथ ही इसने सॉरी भी बोल दिया। इस दफ़ा थोड़े बच्चे समझदार होके आए हैं, तो उनको भी है कि पाकिस्तान में माशाल्लाह इतनी चहल-पहल, रौनक, देर तक बाज़ारें खुली। क्योंकि जैसे कि आप लोगों को पता ही है, हमारी जर्मनी में 8 बजे के बाद सब कुछ बंद हो जाता है। इसके बाद मैं सीधा ईसीएस पे गई, जहाँ पे मुझे ये वाली शूज़ पसंद आए। बच्चों को छोड़ चुकी थी और ईसीएस तो आप सबको पता होगा कि ये तो खुद में एक बहुत बड़ी ब्रांड है अब, और काफ़ी वैरायटी पड़ी थी, बस मुझे यही पसंद आई। और ये लेने के बाद हम यहाँ से निकले और सीधा हम पठान भाई के शॉप पे गए। ये एक पठान भाई की शॉप थी जहाँ से मुझे बेडशीटें वगैरह चाहिए थी, क्योंकि इनकी बेडशीटें बहुत अच्छी निकलती है। वैसे तो मैं गुल अहमद वगैरह इन पे, लेकिन इस दफ़ा देखा तो वो काफ़ी महंगी हो गई थी, तो फिर मैंने यहाँ से ही बेडशीट वगैरह ली। वापस आए और कुछ इस तरह का डिनर मेरी नानी ने तैयार किया हुआ था, जिसमें शामी कबाब सॉरी, और इस तरह की काफ़ी वैरायटी पड़ी हुई थी चीज़ों की। तो फिर हमने डिनर किया और डिनर के बाद हम ज़फोट घर के लिए निकली। जी, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ अपने घर का छोटा-सा टूर कि कैंट में मेरा किस तरह का घर है। तो यहाँ से शुरुआत करती हूँ। सबसे पहले आते हैं ये थोड़े बहुत पौधे। इसके नीचे वाला हिस्सा तो सारा ख़राब हो चुका है, क्योंकि हम होते नहीं हैं। तो जब इंसान ना रहता हो तो फिर घर की हालत तो हो ही जाती है ख़राब। और इस दफ़ा वैसे भी मेरे पास टाइम बहुत कम था। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आऊँगी तो ज़रूर ये अपने घर की चीज़ें ठीक करूँगी। सामने मेरे बैग पड़े हैं। ये है हमारा ड्राइंग रूम, और ये है हमारे खाने वाली टेबल, टिश टेबल जिसे कहते हैं, एसन टिश जर्मन में। साथ में ये है गेस्ट रूम, कुछ इस तरह का। ज़्यादा कुछ इसलिए भी नहीं किया हुआ है कि रहते जो नहीं हैं, तो बस इतनी चीज़ें हमने डाली हुई है इस घर में जो हमारे इस्तेमाल के लिए है, और जो हमारा अच्छा टाइम गुज़र जाता है महीना डेढ़। एक और कमरा, और इसके साथ जो है ये एक और बेडरूम। इसमें इस वक्त मेरा बेटा सो रहा है आयान। तो बस ज़्यादा अंदर नहीं जाऊंगी, बस यहीं से ही आपको थोड़ा बहुत दिखा के, क्योंकि बच्चा इस वक्त सो रहा है। इसके साथ टच वॉशरूम भी है। ये बिल्कुल सामने मेरा बेडरूम है, जिसकी हालत बहुत ही खस्ता है, और हानिया इस पे बैठी हुई है। पर मैंने भी छोड़ा हुआ है कि वैसे भी तो अब जाने लगे, तो बाद में फिर खाला और अंकल साफ़ कर लेंगे पूरा कमरा वगैरह। तो जी ये है मेरा बेडरूम, और अपने बेडरूम से निकल के ये जो आप लोगों को झूला नज़र आ रहा है, ये इसलिए पड़ा हुआ है कि अक्सर हानिया के इसमें बैठती रहती है, नॉर्मल मैं इसको साइड पे रखती हूँ। ये है जी मेरा किचन, कुछ इस तरह की लुक है मुझे, क्योंकि जब लिया था तो उस वक्त में इसमें ब्राउन कलर का किचन था और मुझे ब्लैक कलर अच्छा लग रहा था, तो फिर मैंने सारा ब्लैक करवा के इस तरह इसकी लुक चेंज कर ली थी। गला थोड़ा सा ख़राब है, इसलिए बीच में से आवाज़ भी सही नहीं आ रही। और अब मैं जाने लगी हूँ ऊपर के पोर्शन में, जिसकी सीढ़ियाँ कुछ इस साइड से गई हुई है। इसके सबसे फर्स्ट पे आएगा वॉशरूम,
वैसे तो ऊपर की छत भी है, लेकिन मैं ऊपर की छत पे नहीं गई। और ये एक टेबल टेनिस वाली टेबल मैंने रखी है बच्चों के लिए। अक्सर मेरे बच्चे यहाँ पे आके फिर खेलते हैं, इसलिए फिर ऊपर कुछ सामान भी नहीं रखा कि चलो बच्चे खुले डुले खेलें। उसके बाद ये भी एक रूम जो कि खाली इसलिए है कि जब कोई मेहमान आए तो फिर ये जो मैट्रेस वगैरह है ये डाल लेते हैं हम। और इसके बिल्कुल सामने ये भी एक रूम। अच्छा, इस रूम में भी हम नहीं आए क्योंकि फैमिली छोटी सी है और मेहमान ना हो तो नीचे वाला पोर्शन काफ़ी होता है, तो इसलिए इनके बेड वगैरह भी हमने नहीं खोले। बस जो इस पे चादरें पड़ी रही तो हमने पड़ी रहने दी। इसके साथ भी ये इसका अपना वॉशरूम। और यहाँ से निकल के अब मैं जाने लगी हूँ ऊपर वाले पोर्शन के किचन में, क्योंकि ऊपर भी किचन है पर ये बिल्कुल ख़ाली है, यूज़ ही नहीं होता इसलिए। तो ये कुछ इस तरह का किचन है ऊपर भी। यहाँ से निकल के अब मैं आगे जाने लगी हूँ। ये भी एक ऊपर का हिस्सा है जिसमें ये वाला भी एक बेडरूम है। यहाँ पे आके थोड़ा-सा मेरा दिल खफ़ा है क्योंकि ये बेडरूम काफ़ी हद तक इसकी दीवारी सेम हो चुकी है। ऊपर इस कमरे के ऊपर टैंकी है। पता नहीं क्या वजह है, लेकिन ये जो दीवारें इसकी काफ़ी ख़राब हो चुकी थी। और साथ मुझे ख़ाला वॉशरूम की भी दीवारें वग़ैरह दिखा रही थी कि ये भी ख़राब हो चुका है। लेकिन फिर वही बात कि इस दफ़ा तो नहीं, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आऊँगी तो फिर ज़रूर इसका कुछ करके जाएँगे। और ये जो बिल्कुल सामने ये मेरा बाहर वाले हिस्सा और इसके साथ ही ये स्टोर जिसमें हम अपना फ़ालतू सामान थोड़ा बहुत जो भी हो वो इधर रखते हैं। इस साइड में पहले बहुत बड़े-बड़े अमरूद के दरख्त होते थे। जैसे ही मेरी ये खिड़की खोली और अमरूद हमने तोड़ दिए, लेकिन अब क्योंकि ये लोग वो अमरूद वगैरह हटा चुके हैं और नए-नए घर बन रहे हैं, तो ये मैं थोड़ा-सा देखने लग गई और ख़ाला मुझे बताने लग गई कि ये किस-किस के हैं और कौन-कौन यहाँ पे आने वाला है। इसके साथ ही अब मैं जाने लगी हूँ अपने टेरेस पे, ताकि आपको फ्रंट का लुक भी दिखा सकूं कि ऊपर टेरेस से फ्रंट का लुक कैसा लगता है। तो इसके भी दरवाजे में देख रही थी सारे हो गए थे ख़राब। ये है जी टेरेस, कलर वगैरह यहाँ का भी ख़राब। और ये वो अमरूद जिससे मैंने इतने ज़्यादा अमरूद तोड़े थे। ये बिल्कुल मेरे सामने वाले सारे घर। और यहाँ पे मैं खड़ी हो के कुछ अमरूद भी तोड़ने लग गई, क्योंकि इसके बाद मुझे जाना था मेरे बड़े मामू के घर, क्योंकि आज का जो डिनर था वो हमने उन लोगों के साथ करने का डिसाइड किया था। तो बस यहाँ पे मैं ख़ाला से बात करते हुए कि मैं कौन से कपड़े पहनूँगी वो वगैरह प्रेस करके, तो इसके बाद हम जाने लगे थे। ज़्यादा देर से नहीं जाएंगे, यही कोई 5 बजे के करीब जाएंगे, क्योंकि हमने दोपहर का यानी लंच किया ही नहीं, भूख ही नहीं थी। लंच के टाइम हमने नाश्ते किए थे, तो इसलिए फिर अब ये हम तैयार होके जाने के लिए निकले। और ये वाली जो गली है, वैसे ये भी कैंट एरिया ही है, लेकिन ये दूसरी साइड पे नई नई आबादी शुरू। और ये मेरे मामू का घर आ गया। ये जो सामने वाइट कलर का है, माशाल्लाह से ये इन्होंने नया बनाया है। और ये मेरे मामू लोगों का घर, बड़े मामू का। तो चलिए इनकी भी थोड़ी बहुत वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। ये हम यहाँ पे जाने लगे हैं और मेरे से आगे मेरे बच्चे, ये उन्होंने दरवाज़ा खोला। और ये आयान साहब ने कपड़े ही नहीं चेंज किए थे, उन्हीं कपड़ों में आ गया था, क्योंकि इसका दिल नहीं था चेंज करने को। यानी मीन्स रात को इसने चेंज कर लिए थे, सुबह वही पहन लिया। और ये मामू के घर के ऊपर वाला पोर्शन जहाँ पे मैं आई और थोड़ी सी बहुत वीडियो आप लोग के साथ शेयर की।
ये जी इस तरह का डिनर उन्होंने हमारे लिए तैयार किया था। बीच में काफ़ी बातें वगैरह हुई, टाइम का पता ही नहीं चला और डिनर का टाइम भी आ गया था। तो बस यही थी हमारी आज की व्लॉगिंग और मैं जिसमें ये मैकरोनी और चावल, सीख कबाब, टिक्के, काफ़ी कुछ इन लोगों ने बनाया था। शक्लें सबकी बहुत अच्छी थी और ये कीमा, और अब हमें था कि खाने लग जाए। बस उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों की आज की व्लॉगिंग अच्छी लगी होंगी। इंशाल्लाह फिर मिलूँगी नए व्लॉग के साथ, नए दिन के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।